चंदनपुर गांव की सुबह किसी कविता जैसी सुंदर थी। चारों तरफ हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट। इस साल मॉनसून ने ऐसी कृपा की थी कि खेत सोने की तरह चमक रहे थे। हरिया अपनी धोती कसते हुए पसीने से लथपथ होकर अपने खेत की मेड़ पर खड़ा था। वाह रे मेरे मालिक, ऐसी फसल तो पिछले 10 सालों में नहीं देखी। इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे गेहूं की हर बाली मुस्कुरा रही है। अरे हरिया भाई, क्या देख रहे हो? इस बार तो हमारी मेहनत रंग लाई। इस बार मेरे खेत में भी गेहूं की फसल अच्छी हुई है। मेरी बेटी चंपा की शादी के लिए मैंने जो सपने देखे थे, अब लगता है वे पूरे होंगे। बिल्कुल सोहन भाई, इस बार शहर की मंडी में अनाज के अच्छे दाम मिलेंगे। बस कटाई शुरू हो जाए तो सबसे पहले लाला धनीराम का वो पुराना कर्ज उतारूंगा जो मेरे पिताजी के समय से चला आ रहा है। सुकून की नींद सोना चाहता हूं भाई। सही कहा, लाला की नजर गिद्ध जैसी है। जब तक कर्ज है तब तक गर्दन उसकी मुट्ठी में है। शाम को हरिया घर लौटा। गौरी ने मिट्टी के चूल्हे पर ताजी रोटियां बनाई थी। घर में गरीबी तो थी, पर संतुष्टि का माहौल था। सुना है कल से गांव में फसल की कटाई का उत्सव शुरू हो रहा है। मैंने मंदिर में मन्नत मांगी है कि इस बार सब कुशल मंगल रहे। गौरी, इस बार फसल बेचकर मैं तुम्हारे लिए वो चांदी की पायल जरूर लाऊंगा जो तुम पिछले साल मेले में देख रही थी। और हाँ, घर की छत की खपेल भी बदलवानी है। पायल की छोड़िए, बस कर्ज उतर जाए और हमारे पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम रहे, वही मेरे लिए गहना है। कर्ज तो हमारा इस बार जरूर उतरेगा। तुम देखना गौरी, लाला धनीराम को हम उसके पूरे पैसे जमा कर देंगे। हरिया के साथ पूरे गांव वालों में खुशी का माहौल था, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उसी रात के तीसरे पहर अचानक हवाओं का रुख बदल गया। जो हवा ठंडी और सुखद थी, वो अब साई साई की डरावनी आवाजें करने लगी। काले बादलों ने चांद को निगल लिया। देखो, ये बादल कैसे गरज रहे हैं। मौसम को क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट पड़ेगा। हे भगवान, ये बिन मौसम बरसात कैसी? फसल अभी खेत में ही पड़ी है, कटी भी नहीं। देखते ही देखते गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ तबाही का माहौल मच गया। उधर हरिया मूसलाधार बारिश को देख बहुत दुखी हो गया। नहीं, ये तूने क्या किया मालिक? कुछ दिन और रुक जाता, बस कुछ दिन। मेरी साल भर की मेहनत, मेरे सपने सब बह रहे। हे भगवान, ये अन्याय है। दो दिन बाद जब सूरज निकला तो उसने चंदनपुर की मुस्कुराहट नहीं, बल्कि उसकी लाश देखी। खेत जलमग्न थे, अनाज की बालियां कीचड़ में सनी हुई थीं। हरिया और सोहन उदास होकर खेत की मेड़ पर खड़े थे। सब खत्म हो गया हरिया। चंपा की शादी, मेरा घर, सब इस पानी में बह गया। अब हम क्या खाएंगे? भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। पर अब लाला धनीराम हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो तो इस तबाही में भी अपना मुनाफा ढूंढेगा। जहां पूरा गांव अपनी बर्बादी के आंसू बहा रहा था, वहीं गांव के ऊंचे मकानों में बैठा सेठ धनीराम अपने नौकर मुनीम के साथ आराम से खड़ा था। इसे कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी। बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है और अब ये सब गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएंगे। अब वक्त है इनके खेतों पर अपना झंडा गाड़ने का। लेकिन मालिक, हरिया तो बहुत मेहनती है। उसने कहा था कि वो इस बार पाई पाई चुका देगा। उसकी फसल तो पूरी मिट्टी में मिल गई।
बेचारा बर्बाद हो गया। वही तो मजा है मुनीम, बर्बाद आदमी ही तो अपनी जमीन सस्ते में लिखता है। हरिया के पुरखों की वो 5 बीघे जमीन बड़ी उपजाऊ है। आज शाम उसे बुलावा भेजो, कहना लाला ने हिसाब मांगा है। जैसे ही शाम होती है, हरिया अपने थके पैरों से कपकपाता हुआ धनीराम सेठ की हवेली पर पहुंचता है। राम राम लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि गांव पर क्या बीती है। मेरी सारी फसल। अरे हरिया, ये दुख किसी और को सुनाना, मुझे अपनी फसल से मतलब नहीं। मुझे अपने 10,000 रुपए और उसका ब्याज चाहिए। हिसाब कहता है कि आज पैसे वापस मिलने चाहिए थे। लाला जी, बस 2 महीने की मोहलत दे दीजिए। मैं मजदूरी करूंगा, शहर जाकर पत्थर ढोऊंगा, पर आपका कर्ज चुका दूंगा। मजदूरी? तेरी मजदूरी से तो मेरा ब्याज भी नहीं निकलेगा। देख हरिया, सीधा सा हिसाब है। या तो कल सुबह तक पैसे ला, या इस कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दे और अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, वरना गांव के बीचों बीच तुझे और तेरी पत्नी को नीलाम कर दूंगा और जबरन जमीन लिखा लूंगा। लाला जी, वो जमीन मेरी माँ जैसी है, ऐसा मत कीजिए। वक्त कल सुबह तक का है, चल जा अब। कल तक पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुझे देखता हूं। अगली सुबह वही हुआ जिसका डर था। हरिया पैसे नहीं जुटा पाया। लाला ने जबरन हरिया की जमीन हड़प ली। गांव वालों ने हमदर्दी तो दिखाई, पर लाला के डर से किसी ने मदद नहीं की। कुछ समय बाद हरिया और गौरी बेघर होकर गांव की एक सड़क पर खड़े थे। अब हम कहाँ जाएंगे हरिया? हमारा तो सब कुछ छीन गया। यहाँ गांव में रहकर लाला की गुलामी करने से अच्छा है कि हम कुदरत की गोद में दम तोड़ दें। हिम्मत मत हार, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। हरिया और गौरी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। हरिया दिन भर लकड़ियां काटता और उन लकड़ियों को जाकर बाजार में बेचता। जो भी पैसे आते उनसे वह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता। एक दोपहर जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, हरिया को एक विशाल पेड़ के नीचे कोई गिरा हुआ दिखा। गौरी, ये कौन है जो यहाँ पड़ा है? वहाँ एक बूढ़ा फकीर था। हरिया ने उसे उठाया। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। ये लीजिए, मेरे पास एक ही रोटी है, आप इसे खा लीजिए। हरिया ने अपनी आखिरी रोटी भी उस फकीर को दे दी। फकीर ने खाना खाया और बोला, बेटा हरिया, मैं तुम्हारी गरीबी और लाला के अत्याचार की कहानी जानता हूँ। जो अपनी भूख भूलकर दूसरों का पेट भरे, विधाता उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। बाबा, अब तो बस दुआ कीजिए कि हम ईमानदारी से जी सकें। सुन, आज आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छुप जाए तो उत्तर दिशा में जाना। जहां 3 पुराने बरगद के पेड़ एक साथ मिलते हैं, वहां मायावी चोर बाजार लगता है। वो बाजार इंसानों का नहीं, रूहों और नेक दिल फरिश्तों का है। वहां से तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो। लेकिन याद रखना, वहां जो भी देखोगे उसे राज रखना। अगर लालच किया तो सब राख हो जाएगा। जैसे ही रात होती है, हरिया उन बरगद के पेड़ों की खोज में घने जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ दूर बाद उसे वो पेड़ मिल जाते हैं। उनसे एक तेज रोशनी निकल रही थी। जैसे ही हरिया उसके पास जाता है तो वो अचानक उस मायावी चोर बाजार में पहुंच जाता है। हरिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पास खड़ी एक दुकानदार से बात करता है। भाई साहब, यहाँ गेहूं और चावल किस भाव मिलता है? थोड़ा हिसाब से ही बताना भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। यहाँ दुनिया का हिसाब नहीं चलता भाई साहब, नेक दिल लोगों का चलता है। तुम्हारे लिए सब कुछ 2 रुपए किलो है। जितना उठा सकते हो ले जाओ, सारे का दाम 2 रुपए ही है। क्या भाई, मजाक कर रहे हो?
2 रुपए किलो अब अनाज कहाँ मिलता है? अगर आप सही बोल रहे हो तो मुझे 100 किलो अनाज दे दो। अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ सब कुछ सस्ता मिलता है, यही तो हमारे बाजार की खासियत है। ये लीजिए अपना 100 किलो अनाज। हरिया के पास जो कुछ सिक्के बचे थे उससे उसने अनाज खरीदा और अपने घर के लिए चला गया। कुछ समय बाद में वो घर पहुंचा। हरिया, इतना बढ़िया अनाज और इतना सारा, क्या आपने चोरी की है? हे भगवान, ये आपने क्या किया? नहीं गौरी, मैं तुम्हें चोर नजर आता हूं क्या? ये उस फकीर बाबा का आशीर्वाद है। अब हम भूखे नहीं मरेंगे। अनाज को बेचकर हरिया ने इतने पैसे कमाए कि उसने गांव की चौपाल पर एक अनाज की दुकान खोल ली। अरे वाह भाई हरिया, तुम तो हमें बहुत सस्ते में और बढ़िया क्वालिटी का अनाज देते हो। अरे सुमेश भाई, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए उतना ले लो। इस गांव में अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उधर दूसरी तरफ जब लाला धनीराम को हरिया के बारे में पता चला तो वो मन ही मन आग बबूला होने लगा। मुनीम, तूने कहा था हरिया सड़क पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसकी दुकान कुबेर का खजाना बनती जा रही है। पता लगा आखिर वो माल लाता कहाँ से है? मालिक, मैंने सुना है कि वो रात के अंधेरे में उत्तर दिशा के घने जंगल में जाता है। गांव वाले कह रहे थे कि उसे जंगल में कहीं गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। अच्छा, ऐसी बात है तो उस खजाने पर सिर्फ मेरा हक है। कल रात जब काले बादल चांद को घेर लेंगे तब हम उस हरिया का पीछा करेंगे। अगली सुबह बहुत शांत और सुनहरी थी। हरिया की दुकान पर वही फकीर एक बार फिर आते हैं। बेटा हरिया, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें ये जादुई सिक्का देता हूँ। इसे अपनी दुकान के गल्ले यानी तिजोरी में रखना। जब तक ये यहाँ है तुम्हारी दुकान का अनाज कभी खत्म नहीं होगा। आपका बहुत धन्यवाद बाबा। मैं वचन देता हूँ कि इसका उपयोग सिर्फ भलाई के लिए ही करूंगा। हरिया ने पूरी श्रद्धा से वो सिक्का अपनी तिजोरी के एक रेशमी कपड़े में लपेटकर रख दिया। दूर खड़ा लाला धनीराम की आंखें उस चमकते हुए सिक्के को देख रही थीं। अगली रात जब हरिया जंगल की ओर गया, लाला धनीराम और मुनीम ने उसका पीछा किया। हरिया जैसे ही उन 3 बरगद के पेड़ों के पास पहुंचा और मायावी बाजार प्रकट हुआ, लाला और मुनीम झाड़ियों में छिपकर देखने लगे। मालिक, ये तो भूत प्रेत का बाजार लग रहा है। चलिए वापस चलते हैं। चुप कर कायर। देख, हरिया उस साई से अनाज ले रहा है। अगर उसे 2 रुपए में मिल सकता है तो मैं अपनी ऊंची पहुंच दिखाकर सारा बाजार ही खरीद लूंगा। जैसे ही हरिया वहां से निकला, लाला धनीराम सीना तान कर दुकानदार के पास पहुंचा। ओ भाई, सुना है यहाँ माल बहुत सस्ता है। मैं लाला धनीराम हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा साहूकार। ये ले 100 रुपए, मुझे अपनी दुकान का सबसे कीमती माल दे दे। यहाँ सौदा सिक्कों से नहीं, इंसान की नीयत से होता है। तुम जितना अनाज चाहो ले सकते हो, लेकिन याद रखना, यहाँ से ले जाया गया सामान तभी तक असली रहेगा जब तक तुम उसे ईमानदारी से बेचोगे। अरे तू माल दे, ईमानदारी की बात उस बेवकूफ हरिया से करना। लाला खुशी खुशी अनाज की 6 बोरियां अपने घर लाया। जरा एक बोरी खोल तो देखूं तो सही, कैसा दिखता है ये जादुई अनाज। मुनीम ने जैसे ही बोरी का मुंह खोला, उसकी चीख निकल गई। बोरी के अंदर अनाज नहीं बल्कि काले नुकीले पत्थर भरे थे। लाला ने पागलों की तरह सारी बोरियां खोलीं, लेकिन हर बोरी से सिर्फ पत्थर और धूल निकले। धोखा, उस दुकानदार ने मुझे ठग लिया। लेकिन हरिया का अनाज तो असली था। इसका मतलब उस अनाज में जादू नहीं, उस जादुई सिक्के में जादू है। मुनीम, आज रात हमें वो सिक्का चुराना ही होगा। जब सिक्का मेरा होगा तो ये पत्थर भी सोना बन जाएंगे। उसी रात लाला धनीराम और मुनीम उसी जादुई सिक्के के लिए हरिया की दुकान की तरफ जाने लगे। वो दोनों अंधेरी रात में कांपते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जल्दी चल मुनीम,
पैरों की आवाज मत कर, वरना गांव वाले जाग जाएंगे। आज वो सिक्का मेरी तिजोरी में होगा तो कल से ये पूरा गांव मेरे कदमों में होगा। मालिक, मेरा मन घबरा रहा है। फकीर बाबा की चेतावनी याद कीजिए। वो सिक्का केवल नेक दिल वालों के लिए है, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। चुप कर डरपोक, तुझे लाना ही नहीं चाहिए था। इतना डरता क्यों है तू? बस एक बार वो सिक्का हाथ लग जाए, फिर देख मैं क्या करता हूं। दोनों दबे पांव हरिया की दुकान का ताला तोड़कर तिजोरी से वो कीमती सिक्का चुरा लिया। अगली सुबह जब हरिया दुकान पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गल्ला खाली था और जादुई सिक्का गायब। सिक्के के जाते ही दुकान में रखा सारा अनाज पल भर में धूल बन गया था। नहीं, ये क्या हुआ? बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद चला गया। अब मैं गांव वालों की मदद कैसे करूंगा? कौन पापी है जिसने मेरा सिक्का चोरी किया? अब तो मेरा अनाज भी मिट्टी बन गया है। अब मैं कैसे जीऊंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे लगता है ये सब जरूर उस लाला की चाल है। कल रात मैंने उसे दुकान के पास मंडराते देखा था। उधर लाला के घर पर मातम छाया था। लाला ने जैसे ही अपनी तिजोरी में वो सिक्का रखा, तिजोरी के अंदर रखा उसका अपना सारा पुराना धन, जेवर और जमीन के कागज राख में बदलने लगे। ये सब देख लाला की सांसें अटक गईं। मुनीम, ये क्या हो रहा है? मेरे सीने में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। कुछ कर, वरना मैं मर जाऊंगा। बचा मुझे। तभी वहां हरिया गांव के सरपंच को लेकर आ जाता है। लाला को जमीन पर तड़पता देख सरपंच ने सब समझ लिया। लाला, तुमने हरिया का आशीर्वाद चुराया, पर तुम भूल गए कि कुदरत का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। तुमने दूसरों की रोटी छीनी, इसलिए आज तुम्हारा अपना धन भी राख हो गया और अब तुम भी नहीं बचोगे। हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत से गांव वालों को लूटा है। अपना ये सिक्का ले लो, मगर कुछ भी करके मेरी जान बचा लो हरिया। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। लाला जी, वो सिक्का लालच की जगह नहीं, भलाई की जगह रहता है। उसे आपने जिस हाथों से उठाया था, उसी हाथों से लौटा दो, वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। ये लो हरिया, और मेरी जान बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। जैसे ही लाला ने सच्चे मन से अपनी गलती मानी और वो सिक्का लौटाया, खुद ब खुद धीरे धीरे लाला की तबीयत ठीक होने लगी। मगर वो अब समझ चुका था कि लालच करने और दूसरे का हक मारने वाला कोई इंसान कभी सुखी नहीं रहता। हरिया की दुकान फिर से बरकत से भर गई और लाला का घमंड राख में मिल गया।